मिंबर पे बैठे हुए कुछ मुल्लों की बकैतियों से आपकी आज की जिंदगी भी खराब हो रही है। यकीन कीजिए, वो अपनी 2 वक्त की रोटी चलाने के लिए आप और हमारे बीच, यानी 2 लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं। इसी वजह से एक हदीस है कि जहन्नम में सबसे पहले मुल्ले भेजे जाएंगे, मौलवी भेजे जाएंगे। बस जो नफरत फैलाए, ऐसे मुल्लों से, मौलवियों से बच के रहिए। जो फिलिस्तीन के लिए खुलकर बोलता है और खुलकर मैदान अमल में उतरता है, ऐसा ईरान में क्या है कि आप और हम यहां बैठकर शिया सुन्नी कर रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीन के अहले सुन्नत जितने भी संगठन हैं, सब के सब ईरान को सलाम ठोकते हैं। जितने भी फिलिस्तीन फ्री मूवमेंट के लड़ाके हैं, सबको हथियार देने वाला वाहिद ईरान है। जरा सुकून से सोचिएगा, बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए सबसे ज्यादा फ्रंट पर आकर बोलने वाला, लड़ने वाला और लड़ाकुओं को हथियार देने वाला कौन है? फिर शायद आप ईरान की इज्जत करें। इतना खौफ में इजराइल को इतिहास में पहली बार देखा गया है। हजरात, बता दूं कि ईरान बड़ी तैयारी में है। आपको लग रहा होगा ईरान शांत बैठा है, तो बड़ी तबाही से पहले जो शांति होती है, ये वही शांति है। अमेरिका ने अपनी तमाम बड़ी ताकत मिडिल ईस्ट में और पर्शियन इलाके में तैनात कर दी है, और तमाम F-16, F-22 और तमाम जो खतरनाक उसके पास एडवांस फाइटर जेट हैं, वो तमाम के तमाम अभी कुछ घंटे पहले F-22 भी मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। लाल सागर के आसपास भी अमेरिका का जासूसी विमान, यानी पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी सेना उतार दी है। वायुसेना, थल सेना, नौसेना। समझ सकते हैं आप कि एक ईरान से इजराइल को बचाने के लिए सुपर पावर ने अपनी पूरी सुपर पावर, समझिए, क्योंकि इजराइल की इतनी औकात नहीं कि अपने दम पर अपने आप को ईरान से बचा सके। हकीकत में कुछ भी नहीं है। इजराइल को ताकत देने वाला खुद अमेरिका है और बचाने वाला भी। बात ऐसी है कि इस्माइल हानिया के मारे जाने पर जॉर्डन ने निंदा नहीं करी थी, विरोध नहीं किया था, लेकिन जब जॉर्डन का विदेश मंत्री ईरान पहुंचा तो ईरान के पत्रकार ने गलेटवा पकड़ लिया और पूछ लिया कि यह बताइए कि इस्माइल हानिया को गैरकानूनी तरीके से मारा गया तो आपने निंदा क्यों नहीं की? तो जॉर्डन के विदेश मंत्री ने तुरंत निंदा की, कहा कि सरासर ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और हम ये चाहते हैं कि गाजा की जंग जल्द से जल्द खत्म हो। सुनिए। محور مقاومت تاکید کرده که پاسخ به ترور شهید هنیه قطعی است. موضع دولت اردن در این باره چیست؟ بالنسبة لاغتيال رئيس المكتب السياسي درباره ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس اردن मैं कई खबर ऐसी आपको अब तक बता चुका हूं जिससे ये क्लियर हो गया होगा आपको कि ईरान हमला 100% करेगा और ईरान पूरे एक्शन में है। हजरात, अब ईरान ने यह भी क्लियर कर दिया है कि हम हमला जरूर करेंगे, चाहे हमारे हमला करने से जंग बढ़ जाए, चाहे जंग कितनी लंबी हो जाए, चाहे जंग का रिजल्ट कुछ भी हो, हम हमला जरूर करेंगे। ये कुछ ही घंटे पहले ईरान ने ऑफिशियली कह दिया। अब मजेदार खबर सुनिए। जिन लोगों को लग रहा है कि सिर्फ ईरान गीदड़ भभकी दे रहा है, तो ईरान की गीदड़ भभकी में भी ऐसा असर है कि अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जर्मनी ने पूरी ताकत झोंक दी, बर्तानिया इजराइल के साथ उतर आया, फ्रांस इजराइल के साथ उतर आया, सब के सब इजराइल के साथ उतर आए। तवज्जो है, ईरान की गीदड़ भभकी में भी इतना दम है कि इजराइल की शिन बेट जो खतरनाक खुफिया एजेंसी है, वो इजराइल के मिनिस्टर और बड़े बड़े नेताओं के लिए बंकर प्रिपेयर कर रही है, जमीन के नीचे बंकर क्रिएट कर रही है, बंकर बना रही है, ताकि जब ईरान हमला करे तो इन नेताओं की जान बचाई जा सके बिल में छुपाकर। यह है ईरान की गीदड़ भभकी, गीदड़ भभकी। हाँ, और आप सुनिए, ईरान की सो कॉल्ड गीदड़ भभकी का असर यह है कि ईरान ने अभी हमला नहीं किया, सिर्फ हालात बने हैं। और यह सबूत देख लीजिए, तेल अवीव इजराइल की राजधानी के स्टॉक मार्केट धड़ाम से जमीन पर आ गिरे हैं। मेरे दोस्त, मुझे नहीं पता कि आप लोग ईरान से नफरत क्यों करते हैं, लेकिन अपने दिल से कभी सुकून से सोचिएगा, यह दिमाग से निकाल कर कि वो शिया है या सुन्नी है या देवबंदी है, बरेलवी है। बस ये देखिएगा
कि दुनिया के तमाम बड़ी बड़ी ताकतों के खिलाफ वो कमजोर होकर भी खड़ा है। ये जरूर सोचिएगा, ईरान वाहिद पूरी दुनिया में ऐसा मुल्क है जो फिलिस्तीन के लिए खुलकर बोलता है और खुलकर मैदान अमल में उतरता है।